बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। बहुत बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन चलते हैं क्विकली दो तीन अहम डेवलपमेंट्स की तरफ। आज के दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई, सबसे पहली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक पिटीशन, अपनी एक दरख्वास्त जो वापस ली, जिसमें सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से परसू कर रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो दरख्वास्त थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ली। तो आज जब सरदार लतीफ़ खान खोसा पेश हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा से उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जो है वो इस्तदा वापस लेना चाहते हैं। तो काजी फाजीसा ने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि आप केस आगे चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। तो उन्होंने कहा जी हम अपनी इस्तदा वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें मिल चुकी है। तो उन्होंने कहा कि वो आपको कैसे मिल चुकी। तो काजी फाजीसा के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, हमारे जो सिंबल है पार्टी का वो आपने छीना, तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल गई। अब क्या करना, ना कोई हमारी पार्टी रही, ना कोई हम जो है वो पार्टी के ज़रिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ तो फिर यहाँ पे ANP का भी जिक्र हुआ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनके पास वक्त था, इसलिए जो है वो उनको जुर्माना किया गया था। तो काजी फाजी साहब को सरदार लतीफ़ खान खोसा ने जवाब दिया कि उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त नहीं था, इसलिए इलेक्शन करीब थे, उनके पास जो है वो ज़्यादा वक्त था, वो करा भी सकते थे इंटर पार्टी इलेक्शन। लेकिन आपने 20,000 जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपके नॉलेज में नहीं, आपका जो है वो आपकी मालूमात बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसके बाद उन्होंने अपनी दरख्वास्त ली और वो वापस आ गए, और उन्होंने जो है वो बाहर आ गए मीडिया टॉक करते हुए जो है वो अदालती निज़ाम पर जो है वो सवालिया निशान उठाए, और उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद है, जिसका इज़हार शरफुद्दीन मरवत जो है वो पहले ही कर चुके थे। तो चलते हैं ज़रा क्विकली दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। और वो डेवलपमेंट ऐसी है कि यहाँ पे आपको बताऊँ तो कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ कि आज 15 जनवरी और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपनी कंपेन का ऐलान किया था, और पहला जलसा उकाड़ा में था। तो आज मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो उकाड़ा में तशरीफ़ लाई, और उकाड़ा में उन्होंने जो है वो अपना जलसा करना था। तो तमाम वसाइल को तकरीबन 2 हफ़्ते तक, 2.5 हफ़्ते तक जो है वो इस्तेमाल किया गया, और तमाम जो है वो सोर्सेज, हुकूमती ज़राए जो है वो सरकारी ज़राए, सरकारी मशीनरी सारी जितनी भी थी वो हरकत में रही। जितने भी सराउंडिंग में कॉलेज थे, उकाड़ा में कॉलेज थे, लड़कियों का कॉलेज था, लड़कों का कॉलेज था, जितने भी स्कूल थे, सबको 11:30 बजे छुट्टी दे दी गई। और उनके जो हेड हैं, जो प्रिंसिपल साहबान हैं, उनको जो है वो मैसेज भी किए गए और उनको पैगाम भी दिए गए, उनको जो है वो नोटिस भी जारी किए गए सरकारी सतह पे। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 11:30 बजे बच्चों को छुट्टी करके उनको बसों में भर के जो है वो लाया गया जलसागाह में। और उसके बाद जो है वो एक जो मेज़बान थे मरीम नवाज़ के, रियाजुल हसन जज साहब, उनकी अपनी क्योंकि घी की फैक्ट्रियाँ भी हैं वहाँ पे, उनके भी मुलाजम बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे करके जो है वो सरकारी मुलाजमों को भी लाया गया, उनके भी मुलाजम काफ़ी थे, और जो सराउंडिंग में MNA MPs थे उन्होंने भी जो है वो बंदे इकट्ठे किए। ये करके जो है वो उन्होंने एक शो किया, और शो भी जिसको इतने सोर्स और इतने वसाइल हो और इतनी तैयारी के साथ हो, तो फिर रिज़ल्ट ऐसा हो तो यकीनन उसको फ्लॉप शो ही कहेंगे। तो पहले तो बिरयानी भी सुनी थी, कीमे वाले नान भी सुने थे, लेकिन आज एक और नई चीज़ देखी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो जलसे में एक नई सौगात सामने आई। तो वो ये थी कि एक सिंगल बंदा जो भी आएगा, तो रियाजुल हसन जज साहब क्योंकि उनकी घी की फैक्ट्री है अहमद घी, तो उन्होंने जो है वो एक पैकेट घी का, सिंगल बंदा जो जलसे में आए तो एक पैकेट घी लेके जाए, और अगर फैमिली आए तो 5 किलो की बाल्टी जो है वो घी की लेके जाए। तो ये सौगात जो है वो आज सामने आई मुस्लिम लीग नून के जलसे में। मरीम नवाज़ साहबा का जो फ्लॉप शो है, ठोस प्रोग्राम है, मैं यूँ कहूँ पंजाबी में तो वो जो शेर अफजल मरबत भी कहते हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया तो जलसा फिर बढ़ गया। जो बड़ा हुआ जलसा था उसमें ये जो है वो मरीम नवाज़ साहब के एक नई सौगात सामने आई। तो उन्होंने यहाँ पे 2 जुमलों में एक बड़ा जो है वो गहरी बात थी कि 2 जुमले जो उनके वो बड़े गहरे थे। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनका जो झंडा था वो डंडा उन्होंने जो है वो
अपनी मसल्ह अफवाज बरसाया। 9 मई के वाक़यात को उन्होंने जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान किया और मज़ीद नफ़रत और इमरान खान के साथ खिलाफ जो इश्तियाल पैदा करने की जो है वो कोशिश की। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून के पास इंतखाबी निशान शेर तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ को बल्ला इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये जो है वो एक दहशतगर्द जमात है। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने वजूहत कुछ और बयान की थी, लेकिन मरीम नवाज़ ने कुछ और बयान की। इससे काजी फ़ायज़ ईसा की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो चैलेंज होती है, तो क्रेडिबिलिटी उनकी भी रैक होनी गई क्योंकि पहले ही वो जो है वो मुतराज़ा हो चुके। तो फिर अब आज मरीम नवाज़ ने भी ये बात कर दी और ये बात जो है वो आने वाली एक जो है वो ख़बर है उसके साथ भी इसको लिंक किया जा सकता है। वो आने वाली ख़बर जो है वो मैं आपको इस वीलाग में तो बता रहा हूँ, लेकिन आने वाली ख़बर अगले वीलागों में कुछ वीलाग बाद मैं आपको बताऊंगा और इस वीलाग का हवाला भी दूंगा। तो चलते हैं ज़रा क्विकली तीसरी ख़बर की तरफ की। तीसरी ख़बर भी बड़ी जो है वो अहम ख़बर है और बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है कि इमरान खान साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए जेल से पैगाम भेजा। जेल से उन्होंने क्या पैगाम भेजा? जेल से उन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद की, अल्लाह की जो आखिरी आसमानी किताब है, जो हमारे प्यारे आका ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन आका दो जहाँ पे नाज़िल फरमाई माल के कायनात ने और हमारे ऊपर एहसान किया कि अपने हबीब के सदक़े जो है वो हमें अपनी आखिरी आसमानी किताब अता फरमाई। तो उसके ऊपर सारे मुसलमानों का ईमान है। तो उससे एक आय मुक़द्दसा का इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो पैगाम भेजा, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है उस आय मुक़द्दसा था कि जब भी आप इंसाफ करो तो अपने दुश्मनों के साथ जो इंसाफ है वो भी इंसाफ के साथ पेश आओ, ना कि उनके साथ इतनी नफ़रत करो कि आपको इंसाफ जो है वो करना मुश्किल हो जाए। तो ये आय मुक़द्दसा का तर्जुमा यकीनन कुछ इस तरह मिलता जुलता है। तो ऐसी जो बातें हैं और ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं वो मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आने वाले वीलाग में यकीनन बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो चुकी होंगी, तो वो आपके गोश गुजार करेंगे। तो अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी आने वाले वीलाग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।